भागवत का चैलेंज है, भक्त्या हमें कया ग्राह्या, केवल भक्ति से, प्रेम से मैं मिलूंगा। और प्रेम मन करता है, हाथ पैर नहीं। चारों धाम की मार्चिंग करिया है सेठ जी, जहाज में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के, हो गया, वैकुंठ मिल जाएगा। और मक्कारी किए जाओ। गुरुजी ने कहा है हम गेट पे मिलेंगे गोलोक के, तुमको पास कर देंगे। क्या धोखा है हमारे देश में। ये जितने मंत्र देने वाले हैं, इनसे पूछो तुम क्या दे रहे हो मंत्र। ये कैसा मंत्र है? भगवान का। क्या है इस मंत्र का मतलब? हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में है। तो ये संस्कृत में है। हाँ। अगर हम इसी बात को हिंदी में कहें, पंजाबी में कहें, उड़िया में कहें, तो भगवान नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, ये सिद्ध मंत्र है। अच्छा, तो क्यों जी, सिद्ध मंत्र में कुछ कमाल होगा? है बिल्कुल। अच्छा, तो जब तुम हमको दोगे वो मंत्र, तो वो कमाल हमारे फीलिंग में, अनुभव में आएगा। जैसे हम एक इलेक्ट्रिसिटी वाले तार को पकड़ते हैं, हो अनुभव होता है ना। हाँ, जब पानी में नमक डाल के पीते हैं, हाँ, चीनी डाल के पीते हैं, हाँ हाँ, तो आपका मंत्र जब कान में जाएगा तो आनंद मिलेगा, ब्रह्मानंद। ये तो पता नहीं क्यों। पहले पक्का करो, गुरुजी नहीं हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। अगर तुम कहो कि हमने तो दिया सही चीज लेकिन तुम्हारा बर्तन खराब है, तो तुमने बर्तन पहले क्यों नहीं देखा? जब लॉ क्लास में कोई दाखिला चाहता है तो टीचर कहता है बीए की सर्टिफिकेट लाओ। हम तो ABCD भी नहीं जानते, तो ढीला है, इसको अस्पताल ले जाओ। अरे अगर हम अधिकारी नहीं थे तो तुमने कान में मंत्र क्यों दिया? हमने इसलिए दिया कि तुम हमारे मुआफिक रहो, तन मन धन से सेवा किया करो, और हम गुरुजी बन के टाट से। ये हो रहा है हमारे देश में। इनके 4 लाख चेले, इनके 20 लाख चेले, और सब हमारे खिलाफ। कृपालु न चेला बनावे और न हमको बनाने दे। अरे मैं किसी को नहीं रोकता, कोई नरक में जाने को तैयार है जाए, बैल मार, हमको क्या करना है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सब नाटक भगवत प्राप्ति की ओर नहीं ले जा रहा है। मन का अटैचमेंट करो, रो कर पुकारो। जैसे हम संसार से एक कामी कामिनी के लिए रात दिन चिंतन करता है, तुलसीदास ने सोचा कैसे समझावे इन दुनिया वालों को। उन्होंने कहा कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी को पैसा कितना प्यारा है, सोचो। ये सब बीमारी तभी जाएगी जब ये वाक्य रट लो, मन से प्यार करना होगा। और कुछ नियम नहीं, ध्यान दो। नहा के नहीं, पूरब की तरफ मुंह करके नहीं, कोई जप है मंत्र नहीं नहीं। अरे यशोदा मैया ने तो कभी कृष्ण भी नहीं कहा। एक कनुआ, गोपियों ने गाली दी है, लेकिन मन का प्यार, मन का प्यार।
वो तड़पन पैदा करो, उनके मिले बिना रहा न जाए। उनको देखा तो है ही नहीं। अरे नहीं देखा बड़ा अच्छा है, अगर देख लोगे तो तुम कृपालु के पास भी नहीं जाओगे। क्यों? इसलिए कि उनका शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंद माने क्या? आनंद ही आनंद है। इसके लिए आंख भी चाहिए चिदानंद। ये मेटीरियल आंख से मेटीरियल सामान दिखाई पड़ता है, भगवान का शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा। राम और कृष्ण जिनको आप भगवान कह रहे हैं, अनंत बार देखा है सबने। वो सीनियर नहीं है हम लोगों से, अनंत बार उनके अवतार हो चुके, और हम लोग भी थे। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये कौन है? श्री कृष्ण है। किसके लड़के हैं? नंद के। अरे वो जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है, भगवान है। भगवान धन्य है, तुमको भी नमस्कार, तुम्हारे भगवान को भी। उस समय हम लोगों ने ये कहा था, और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये बड़े बड़े संत जो आप पूजा करते हैं आज, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इनके जमाने में भी थे हम लोग और देखा था। और बस लाल स्याही, ये बाल क्यों रखा है? सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं? तिलक क्यों लगाए हैं? हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं? जंगल में जा, जंगल में चले गए। जंगल में क्या कर रहे हैं? हमारे पास आवे, कल्याण करे। हम लोग ऐसी विभूति है, भगवान को नहीं छोड़ते। और जब वो चले जाते हैं तो फिर पूजा हो रही है। काहे से? उंगली से, मन से नहीं। मन से पूजा होने का मतलब उसकी बात मानो, जो गीता में लिखा है वो मानो, वो करो। मामेकम शरणम ब्रज, शरण में जाओ, मन को ले जाओ, शरीर को नहीं। दंडवत प्रणाम करेंगे गुरु जी के और ठाकुर जी को, मन को नहीं देंगे। मन से प्यार करना है। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय। भगवान से प्यार करने में न देश नियम न काल नियम, कुछ नहीं। जैसे माँ से, बाप से, बेटे से प्यार करते हो, कोई नहा धो के करते हो? हर समय लेट्रिन में बैठी है माँ और बेटे का चिंतन कर रही है, बीमार है, 105 हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर आया नहीं। हर जगह ऐसे ही तुमको भगवान का चिंतन, हर जगह हमेशा। और एक शर्त, कुछ मांगना नहीं, वरना तुम्हारी तो खोपड़ी 2 अंगुल की है, संसार मांगोगे तो संसार मांगने का मतलब जो रही सही भक्ति है वो भी गई। क्यों? अरे जब अरबपति खरबपति हो जाओगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे, राजा हो जाओगे, तो फिर भगवान भगवान की क्या जरूरत? नहीं को वस जन्मा जग माही,
प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये तो इन्हें गिने पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट होते हैं, जो धनी होकर भी भगवान की ओर चलें। ये कैसे हुआ? ये इनको भगवान की कृपा, पूर्व जन्म की साधना, गुरु कृपा, ये सब मिल करके यहां तक पहुंचे हैं। तो हमको भी संसार नहीं मांगना, संसार से मुक्ति भी नहीं मांगना, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो। और एक बात और कृपालु की याद कर लो, ये जो वेश्यावृत्ति है इसको छोड़ो। वेश्यावृत्ति क्या? ये इनकी भी भक्ति, देवताओं की, मनुष्यों की भी, भगवान की भी, ये नहीं चलेगा। अनन्य केवल भगवान और महापुरुष में ही मन का प्यार हो, मायाबद्ध देवताओं में भी न हो, मनुष्यों में भी न हो। ये सात्विक, राजस, तामस, तीन माइक, और चौथी चीज मोक्ष, ये सबसे आगे जाओ। हरि गुरु से ही प्यार हो, संत और भगवान से ही प्यार हो, वो दोनों शुद्ध हैं। वो उनको अंदर लाओगे तो मन शुद्ध होगा। मन को शुद्ध करना तुम्हारा काम। इसके बाद फिर गुरु तुम्हारे मन को, संत तुम्हारे मन को दिव्य बनाएगा। ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम वहीं तक रो कर पुकारो, अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके बाद हरि गुरु का काम वो अपना करेंगे, उसके लिए तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। बर्तन साफ करो, ड्राइंग रूम सबको हटाओ वहां से कचरा कूड़ा, बाप बेटा, स्त्री, पति, अहंकार सब ये हटाओ, तो भगवान आके विराजमान हो जाएंगे। गुरु आके बैठ जाएगा, फिर वो दिव्य बनाएंगे तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि को। आंख भी दिव्य बनेगी, कान भी। तब भगवान को तुम देखोगे, उनसे बात करोगे जैसे संसार में माँ बाप से कर रहे हो। उनकी मुरली सुनोगे। ये जो अभी तुम कहावत सुनते हो, कथानक सुनते हो भागवत रामायण में, ये सब प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। आनंद ही आनंद। और देखो, सदा पश्यन्ति सूरयः, वेद कह रहा है। स्कंदोपनिषद का 14वां मंत्र, ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, 4थे अध्याय का पहला मंत्र। ये पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है, 4थे अध्याय का 30वां मंत्र। ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, 27वां मंत्र। ये सुबालोपनिषद में भी मंत्र है, 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। नृसिंह तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, 8वें अध्याय का 3रा मंत्र। अर्थात जो आनंद भगवान के पास है, जो ज्ञान भगवान के पास है, जो नित्यत्व भगवान के पास है, वो सदा को मिल जाएगा। और सोचते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, 2:1 तैत्तरीयोपनिषद। भगवान के साथ, भगवान के आनंद और ज्ञान से युक्त होकर उनकी सेवा का सौरस्य प्राप्त करोगे। इसलिए कोई तमाम ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम भी जगत गुरु की तरह काबिल होते तो जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते।
अरे ऐसी कल्पना न कीजिए। हाँ, नॉलेज की जरूरत नहीं, नॉलेज चाहिए बस इतनी कि भगवान किसी साधन फाधन से नहीं मिलेंगे, किसी बल से नहीं मिलेंगे। निर्बल होकर रो कर पुकारो, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही बन जाओ। नोट करो, जैसे पैदा हुए थे भोले भाले, भूख लगी रो दिए, पेट में दर्द हुआ रो दिए, ठंड लगी रो दिए, अब मां करे अपना सब इलाज, हमसे मतलब नहीं। ये कंप्लीट सरेंडर कहते हैं इसको, पूर्ण शरणागति। इसी अवस्था पर एक दिन फिर पहुंचना पड़ेगा। ये जितना गोबर गणेश कमाया है, 420 छल कपट, ये सब संसार के लिए जरूरी है, रखो, लेकिन उधर नहीं ले जाओ। हरि गुरु के पास भोले बालक बनो। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से, बृहदारण्यकोपनिषद 3:5-1। और जो मैंने आपको बताया इसका प्रैक्टिकल पालन कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। राधे